हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 9th of May 2023। ओके, सो इन इम्फाल स्टेट रिलीफ कैंप्स लूज ट्राइबल्स ट्रस्ट्स। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इम्फाल इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ मणिपुर, राइट। एंड यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है मणिपुर में कि जो स्टेट रिलीफ कैंप्स जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए थे, लोगों का उस पर से भरोसा उठ चुका है। ओके, एंड जो ट्राइबल्स हैं स्ट्रैंडेड इन द वैली हैड बीन सेंट बैक टू चुराचंदपुर एंड गंगपोकपी. Many more tribals, mostly Kukis, stranded in camps run by the Manipur government, are desperately trying to move into the camps run by the central government, either army camps or those run by the Central Armed Police Force. आपको पता ही है कि अभी कुकी ट्राइब्स एंड बाकी ट्राइब्स के बीच में बहुत ज़्यादा वायलेंस चल रहा है। कुछ दिन पहले तो न्यूज़पेपर में बहुत ही भयानक सी फोटो आई थी आग की इसकी। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। Humanitarian problem, यही मणिपुर वाला क्राइसिस बिटवीन द ट्राइब्स एंड द पीपल, इट्स वेरी to grant scheduled tribe status to the majority Meitei community in Manipur will be discussed with all stakeholders and there was no need for anyone to be scared. तो आप देख सकते हैं कि लाइन से 1, 2, 3 the whole section is to the crisis and the news going on in Manipur right now. Now the Kejriwal government or Kejriwal has announced the scheme that the private aggregators, private companies can run premium buses in the city now. So this scheme has been allowed. अब हम सोच सकते हैं कि इससे कितनी चीज़ें होगी। ओके, थिंक ऑफ इट एज अ चेन। जब प्रीमियम बसेस जो हो जाएगी, then of course those buses will charge more, their quality will be much more better, they will have AC buses, proper seating facility and all that, but still they'll charge much more. So now there will be a distinction between public property and private property in terms of buses. अभी तक जो इतना नहीं था, अभी तक the buses, AC buses भी जो थी वो भी दिल्ली गवर्नमेंट DTC रन कर रही थी, बट नाउ अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी बसेस चलाएंगी, सो नाउ देयर विल बी डिस्टिंक्शन धीरे धीरे करके। व्हाट हैपेंस यूजुअली इज कि जब पब्लिक स्फीयर के साथ कोई भी एरिया में प्राइवेट स्फीयर भी एंटर कर जाता है किसी भी फैसिलिटी के लिए, धीरे धीरे करके प्राइवेट स्फीयर जो है वो उसको इनगल्फ कर लेता है। धीरे धीरे करके प्राइवेट स्फीयर जो है वो पब्लिक स्फीयर को इनगल्फ कर लेता है। सो इस वजह से क्या होता है कि जो मिनिमम चार्जेस या फ्री चार्जेस की सेवा हमें गवर्नमेंट तरफ से मिलती है वो धीरे धीरे मिलना कम हो जाता है। सो अब आप देख सकते हैं कि व्हाट द एग्रीगेटर्स वुड ऑफर हियर: 2+2 reclining seats, AC, Wi-Fi, GPS, CCTV, पैनिक बटन, डिजिटल पेमेंट और इतनी सारी चीज़ें ऑफ कोर्स DTC बसेस में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो Vasundhara Raje. Haryana government announces reservation for backward classes in urban local bodies. Backward classes in urban local bodies. तो बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक A इन ULB, तो अर्बन लोकल क्लासेस में जो बैकवर्ड अर्बन लोकल बॉडीज में यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज से मतलब समझ रहे हैं कि से म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, तो अर्बन यानी सिटी में जितनी लोकल यानी गवर्नमेंट रन बॉडीज़ हैं,
वहाँ पर, तो वहाँ पर भी अब क्लासेस होंगी, रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन होगा क्लासेस के लिए। ओके again another governor versus state government news, where Anand Bose, who is the governor of Bengal, says that if there is a constitutional crisis, he will not stay quiet. It's a problem in the state. Increase in political violence in the state. कोझिकोडे नाम, अगर आप लोग मेरे साथ डेली है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इफ़ यू आर विथ मी, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस नेम, व्हाई इज़ दिस नेम कोझिकोडे इन द न्यूज़ रिसेंटली, व्हाई वाज इट। अच्छा ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले ही, फ्यू मंथ्स बैक, कुछ महीने पहले कोझिकोडे ट्रेन आर्सन केस हुआ था। आर्सन का मतलब जब जानबूझकर आग लगाई जाती है फॉर द रीज़न ऑफ वायलेंस एंड किलिंग। तो कोझिकोडे ट्रेन आर्सन केस, यानी कोझिकोडे केरला में ट्रेन में आग लगा दी गई थी, और इसी तरीके से ये कोझिकोडे बोट केस है। Okay. Today the campaign for Karnataka election ends and 13th May को election है, voting है में। Arikompan की भी न्यूज़ आपको पता क्या है? I would say he was like a friend to us. Every day in the newspaper, once you will read the name Arikompan. What happened is Arikompan is a wild elephant जो कि बहुत वायलेंट हो रहा था। अभी अभी उसको शिफ्ट कर दिया गया है। ही वॉज इन सम प्लेस एल। ही वॉज फ्रॉम चिन्नकन्नल टू द पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला's इडुक्की। ओके, तो बहुत मुश्किल से अरिकोम्पन पकड़ाया गया है, और बहुत मुश्किल से पकड़ाया गया है ना, उसको शिफ्ट कराया गया है। रेसलर क्यों प्रोटेस्ट करें, मैं आपको बता दूं कि रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है ब्रिज भूषण, ओके, तो ब्रिज भूषण के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। रेसलर्स लाइक बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, फोगाट, ऑल ऑफ देम आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज ब्रिज भूषण के ऊपर वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं दैट ब्रिज भूषण हैज सेक्सुअली हरास्ड मेनी विमेन, और उनको अपनी पोजीशन से निकाल देना चाहिए। बट ब्रिज भूषण ऑन द अदर हैंड इज नॉट इवन रेडी टू अपोलोजाइज फॉर एनीथिंग, ही स्टैंड्स टॉल ऑन द अदर हैंड। और ये कब से चला आ रहा है, ये प्रोटेस्ट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मंथ्स, एंड नाउ फार्मर्स भी रेसलर्स के साथ मिल गए हैं। आप सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। सो लेट्स सी कि अब क्या होता है। ओके,
Now comes the editorial part. WHO's announcement gives hope, but there is a message of caution. The world's lived experience with pandemics has conferred it with certitude that epidemics wane to die down or transform into seasonal outbreaks. COVID-19 is no exception. The World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus last week declared on the basis of advice from the Emergency Committee that the COVID-19 pandemic was no longer a public health emergency of international concern. तो कोविड-19 एक इंटरनेशनल कंसर्न नहीं था, इमरजेंसी केस नहीं था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 हैज एंडेड. द कोविड-19 स्टिल लिंगर्स ऑन, इट इज स्टिल इन्फेक्टिंग पीपल. सो अभी भी कोविड-19 का खतरा बना हुआ है. अब ये कहा जा सकता है कि ये उतने बड़े लेवल पे नहीं बना गया है ड्यू टू सर्टेन मेजर्स लिए गए थे. हमने वैक्सीनेशन कराई गई थी, लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवाया, अपने बच्चों का, सभी का वैक्सीनेशन करवाया गया. बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे. मास्क का यूज़ अभी तक कई लोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स एंड प्रिकॉशंस अभी तक ले रहे हैं कई लोग. सो ड्यू टू दैट उसका खतरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका खतरा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. तो ये बात है कि कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं रही है, इंटरनेशनल कंसर्न की सिचुएशन नहीं रही है जैसे कुछ समय पहले तक थी. बट स्टिल वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, प्लीज़ बी वेरी कॉशियस एंड प्रिकॉशियस. यूज़ अ मास्क एवरीवेयर यू गो, एंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करिए. किसी भी चीज़ को ऐसे टच मत करिए. बी वेरी केयरफुल while touching, eating anything, meeting anything, everything. And other than that, it's all okay. Enjoy. India's China strategy needs to be debated. Yes, very much it needs to be debated. Lots of debate and discussion is needed on something like that. क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है, मतलब after lots and lots of trials and tribulations, still there is tension between India and China. Though अभी existing कोई attack या firing या कुछ नहीं चल रहा है, but that doesn't mean that the danger has worn off. अभी भी डेंजर मेंटेन्ड है. चाइना कभी भी हमला कर सकता है, हमें कुछ भी, वी शुड एक्सपेक्ट नथिंग लेस. सो इंडिया चाइना की स्ट्रैटेजी शुड बी डिबेटेड. अब आप देखिए कि अप्रैल में ही चाइना मूव्ड इटसेल्फ ऑन रीनेमिंग सर्टेन प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश. सो व्हाट डज दिस मीन? This means that they are trying to take over something. They are trying to establish their supremacy and power over something which is not theirs. कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में किसी जगह को नेम कर दे? क्यों हम माने? अरुणाचल प्रदेश इज नॉट देयर्स टू रीनेम. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ कोर्स एज इट इज, जैसे चाइना इज मूविंग अहेड, इट्स वेरी वेरी क्लियर कि China has no good intentions. Buddhism India's soft power projection tool. Yes, very much. देखिए, in today's time when USA is at the monopoly of things, and then again slowly China coming ahead in the race, and then Europe and all these places where they are becoming world powers, it is very important कि अब India has to be another world power. अगर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है या एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है तो इंडिया को टॉप पर होना पड़ेगा, बिकॉज द फाइट इज गेटिंग हार्डर एवरी डे नाउ. देखिए, मैं कोई इस तरीके से एज ए फाइटर ये नहीं कहती हूँ. आई एम नॉट सेइंग समथिंग लाइक दैट. मेरा तो मानना है कि वाई इवन डू वी हैव द बाउंड्रीज फॉर कंट्रीज? वाई इज देयर अ वीज़ा प्रोसेस एट ऑल?
ये पूरी अर्थ हमारी है, पूरी अर्थ ह्यूमंस को बिलोंग करती है, बट ऑफ कोर्स देर आर सर्टन कंडीशंस, देर आर सर्टन पीपल जिस वजह से ये फैसिलिटी मतलब ये भी करना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ थिंकिंग ऑफ सम पर्टिकुलर पीपल. बट स्टिल इफ़ वी लुक एट द ब्रॉडर टर्म, इफ़ वी लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, ये सब नहीं होना चाहिए. लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे कोई सेंस में, तो क्या होता है दैट टुडे वी नीड टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम अ पावर आवरसेल्फ एंड उसके लिए वी शुड लुक फॉर पावर टूल्स, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें which will give us power, and one of them is Buddhism, because Buddhism as a religion is really expanding, and Buddhism religion के कुछ बहुत important points and significant events जो है वो इंडिया को belong करते हैं. So with that we can actually take use of that to transform ourselves into a power. So this is how we should analyze things. एंड हाँ, अभी रिसेंटली जब 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा गई तब भी इंडिया में बहुत सारे करे गए थे, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करे गए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. सो द ट्रेजेडी foretold, Kerala should ensure the maritime board is able to enforce regulations. Every time a boat capsizes in Kerala, where inland cruise tourism is flourishing largely unregulated, the familiar refrain is that it was a tragedy waiting to happen. The boat that sank in the Purapuzha estuary in Tanur municipality on Sunday evening, killing 22 people, on them children, was packed with local tourists to twice its capacity and was not cleared for post-dusk operations. देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. Anywhere you see something like this, please don't be greedy. आपके थोड़े से ग्रीड के लिए, आपके थोड़े से ग्रीड की वजह से what impact is it leaving on people? यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा ग्रीड कैसा दिखाया कि जितनी बोट की कैपेसिटी उससे ट्वाइस द पीपल वो कैरी कर रही थी, एंड इट sank into the waters and now 22 people are dead. What will you do with that much money? अगर आपको वो मनी कोई प्रॉपर तरीके से मिल रहा हो, आफ्टर हार्ड वर्क मिल रहा हो, सो इट इज़ टोटली अ राइट, इट शुड बी डन. मैं कहती हूँ कि ऐसे केस में हमें और मेहनत करनी चाहिए और पैसे कमाना चाहिए. बट doing something like this, 22 people have died because of you and 15 of them being children, their future ahead of them. Think about their parents, their siblings, their grandparents. Young children have died just because why? क्यों? क्योंकि एक बोट में the people were carrying twice the capacity because the owner or the boat employer was greedy. So this should not be done. This is very wrong. The Maoists are still a threat. Yes, very much a threat. The Maoist group exists. दो ये बात है कि उनकी एक्टिविटी अभी थोड़ी सी कम ज़रूर हो गई है, बट टच वुड रियली वी हैव टू एंड द वायलेंट आइडियोलॉजी ऑफ माओइस्ट. एज अ ग्रुप मैं नहीं कहती हूँ कि माओइस्ट को ही ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन माओइस्ट की जो ये वायलेंट आइडियोलॉजी है, टू किल, टू फाइट, that should be ended. Violence takes us to nowhere. There's every time another way than violence. So not quite the Kerala story. अभी recently आपने सुना होगा कश्मीर फाइल्स आई थी, एंड अब आई है ये द केरला स्टोरी where it is shown trying to touch the reality of the Malayalis. But how much it does is only something that the Malayalis can know and tell. कि जो केरला स्टोरी जैसे है वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी सही है. सो यस,
द शार्प डिवाइड, द एथनिक वायलेंस जो मणिपुर में कुछ पिछले हफ्ते से चल रहा है उसमें 50 डेथ देखी गई है, अभी तक देखी जा चुकी है. On the one hand, the better educated Manipuri speaking urban dwellers comprising mainly Hindus and a significant share of Muslims live in the state's valley, which is not covered by forest. They have better access to good quality drinking water, clean tools, etc. etc. On the other, the relatively less educated tribal people living in the rural areas. A majority of them speak the Tangkhul Thado Kabui of the Mao language. Close to 90% of them are Christians. They live in the hilly regions. The trigger for the violence was a tribal solidarity march organized by the All Tribal Students Union Manipur, which was supported by tribal bodies including the Southern Hills Tribal Union on Land and Forest. The ATSAM called this rally to protest the Manipur High Court's direction to the state to pursue a recommendation to grant scheduled tribe status to the non-tribal Meitei-speaking people. The population with Manipuri as its mother tongue dominates the valley districts. अब ये बात क्या हुई थी, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए. मणिपुर में एथनिक वायलेंस जो ब्रेकआउट हुआ है वो 2 ग्रुप्स के बीच में हुआ है. पहला ग्रुप जो है वो थोड़ा सा वेल एजुकेटेड है, थोड़े से अर्बन सिटी टाइप के एरिया में रहता है, ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में नहीं है, उनके पास ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ है, क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, फूड वगैरह सब चीज़ें हैं. दूसरी तरफ पर आते हैं मणिपुर के ट्राइबल्स जो कि थोड़े फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जिनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी द मणिपुरी स्पीकिंग के पास है. नाउ ऑफ कोर्स द पावरफुल डोमिनेट्स द लेस पावरफुल. तो जो एजुकेटेड वाला ग्रुप है विच हैज़ अ बेटर एक्सेस टू ऑल द फैसिलिटीज डोमिनेट्स द अदर ट्राइबल पीपल. अब रिसेंटली मणिपुर हाई कोर्ट ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक रिजर्वेशन लगाया है मणिपुर में, एंड दैट रिजर्वेशन इज includes the better educated, the better spoken Manipuri speaking people. And इसी वजह से the students union ने एक protest करी कि why they who dominate us, who have better facilities already are being given reservation. So इस वजह से violence break out हुआ है. अब आप ये देख सकते हैं 50 years ago की न्यूज़. इन 1973 मोर सीट्स फॉर स्टेट्स इन लोकसभा. लोकसभा में जो सीट्स हैं उसे इंक्रीज करी गई है. 100 years ago in Russia 1923 Mr. McNeil announced that a note of protest had been dispatched to Moscow did not reveal the contents. It is understood that the note severely protests against the measures taken by the Russians in the field of propaganda and seizure of British trawlers. तो ये टाइम आपको याद होगा ही सही, 1923. अगर आपको नहीं याद है so please go check out in the world history. कोल इम्पोर्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं विच इज़ नॉट रियली अ गुड साइन, बिकॉज जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ इफ़ अ कंट्रीज इम्पोर्ट्स इज़ मोर दैन दी एक्सपोर्ट्स, मतलब हम लोग हमारी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके दे रहे हैं विच इज़ अ लॉस फॉर अस. हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आ रही है. So on April 25, Abbott, a multinational pharmaceutical company, published a public notice in newspapers alerting people about a mislabeled batch of medicine that it had inadvertently shifted to the market. गलती से या जैसे भी Abbott कंपनी से एक मिसलेबल्ड ड्रग शिफ्ट हो गई है कि वो ड्रग एक्चुअली कोई और थी और उसमें नाम कोई और का था. तो it has been mulling the creation of a mandatory recall law for substandard drugs, and yet no law exists that mandates each medicine be removed from the market to this day. इसके बावजूद कोई ऐसा लॉ नहीं है जो
इसको डायरेक्ट करे कि वो कंपनी मार्केट से अपनी सभी दवाइयों को हटा दे. सो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग, द सिचुएशन. ऐसा लॉ होना चाहिए कि इन सच अ केस जहाँ पे कितनी बड़ी बात हो गई है कि मान लीजिए कि आप कोई और चीज़ के लिए, आप क्यों, मान लीजिए कोई XYZ पर्सन है जो किसी और चीज़ के लिए दवाई ले रहा है और उसको पता चलता है कि वो ड्रग एक्चुअली में इसकी है ही नहीं, इस पर सिर्फ मिसलेबलिंग करी गई है, उस पर नाम कुछ और ही लिखा गया है. सो ऐसे केस में इट शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द शेल्व्स, ऑल द प्लेसेस. ये उसी बारे में है कि एक प्रॉपर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जो ऐसी ड्रग केसेस के लिए भी ध्यान रखे. सब स्टैंडर्ड ड्रग्स जो कि नहीं हैं उनके लिए भी ध्यान रखें. रेगुलेशंस टू कर्टेल मिसलीडिंग फूड एड्स बिल्कुल होना चाहिए. मैं आपको एक बात बताती हूँ दैट जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स इंडिया में मिलती है, maybe it is Pepsi, Cola, Thumbs Up, इनमें the level of caffeine is much more than compared to the ones that are sold in US. So misleading food ads कि आपकी प्यास बुझाए ये करे, okay, it does, but I think it also adversely affects your health. You should not be a regular user of these food items. तो कितने 32 फ्रेश केसेस ऑफ फूड बिजनेस जो कि मिसलीड कर रहे हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को कुछ और ही बता रहे हैं जिससे लोग खरीदें. प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन है, इसमें तो इतना प्रोटीन है, इसमें इतना ये है, इसमें इतने विटामिन हैं, मिनरल्स हैं. दैट इज़ रॉन्ग. ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन गलत है. अगेन जो क्विज़ है उसके लिए मैं यही बताती हूँ, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, लीव इट. द नेक्स्ट डे, जैसे कि आज कल के क्वेश्चन के आंसर्स आए हैं, सो दिस टाइम रीड द क्वेश्चन अगेन बट विद द आंसर. तो आपको बहुत जल्दी से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लर्न हो जाएगी. व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ द डे? इट्स डोलोरस, दैट मीन्स शोइंग सॉरो. सो कैन यू टॉक अबाउट समथिंग अ लिटिल लेस डोलोरस, थोड़ा सा कम दुख देता हो? 3 civilians killed क्योंकि कैसे एक एयरफोर्स का फाइटर जेट MiG-21 crashes into राजस्थान हाउस. Ajit Doval, who is the National Security Advisor.
Kuno नेशनल पार्क में 5 more cheetahs to be released and ये cheetahs, if I'm not very wrong, नाइजीरिया साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं मध्य प्रदेश में. Let's move ahead. Financial news, economics news. स्पोर्ट्स न्यूज़ तो मैं आपको क्या ही समझाऊं. कोलकाता नाइट राइडर्स पुल ऑफ अ विन.